बच्चों, सबसे पहले आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी बच्चों को तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और आज की बच्चों मेरी जो क्लास है वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो भी छात्र और छात्राएं हैं, जो भी बच्चे हैं, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आ चुका हूं आप सभी के साथ। और मेरा जो सब्जेक्ट है बच्चों को सभी को पता है, सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन। आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज। चैप्टर 1 में पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। चैप्टर 1 है 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। 1857 ईस्वी का जो सुधार आंदोलन है और उसका जो स्वतंत्रता संग्राम है, आप सभी ये देख सकते हैं। आप सभी के सामने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं लिखी हुई है। मैं आपको बताने चल रहा हूं, आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर और मध्य प्रदेश। आप सभी के सामने मैं लेकर के चल रहा हूं 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। मैं आपको बता दूं बच्चों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857 ईस्वी में लड़ा गया। इसे भारतीय विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी का है, वो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, इसकी व्याख्या देते हुए मैं आपको अवगत कराने चल रहा हूं। नंबर 1 पर है बैरकपुर। आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, नंबर 1 पर है, देखिए बैरकपुर। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को कब हुई? 29 मार्च। याद रखिएगा ये चीज बच्चों, 29 मार्च 1857 को। 1800 ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बैरकपुर, 29 मार्च 1857, यानी 1857 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुई। मंगल पांडे बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बहुत ही फेमस नाम है। जब भी 1857 की क्रांति का नाम आता है तो मंगल पांडे का नाम जरूर आता है। मंगल पांडे बैरकपुर में 34 BI, याद रखिएगा 34 BI, 34 BI बटालियन के सिपाही थे। 34 BI बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे, और उन्होंने ही चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे। और उसने, मंगल पांडे ने ही ब्रिटिश
अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इसी विद्रोह को मंगल पांडे के इस विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरलतापूर्वक नियंत्रित करके मंगल पांडे को बंदी बना लिया चालाकी से, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857। बैरकपुर के बाद हम आपको लिए चलते हैं बच्चों, दूसरा है मेरठ। आप देख रहे होंगे आपके सामने मेरठ में मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी भी नहीं थी कि आपके सामने लिखा हुआ है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ के जितने भी सैनिक थे उन सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और इसका कारण भी, विद्रोह का कारण भी यह था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, और धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में चारों ओर फैल गया, और जगह जगह पर स्वतंत्रता के लिए, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा आंदोलन शुरू हो गए। याद रखिएगा बच्चों, ये था मेरठ। तीसरा बच्चों हम आपको लिए चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी। तीसरा है दिल्ली। दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो 11 मई 1857 को हुई थी। याद रखिएगा, दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई थी, और यहां पर दिल्ली में ही, यहां पर इसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां। बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां। मैं आपको बता दूं, इसका कारण भी ये था कि दिल्ली पर बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां ने अपना अधिकार कर लिया, और कुछ माह बाद और कुछ महीने पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पर, कुछ महीने बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य स्थापित करके बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद उसे रंगून भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून। याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ चौथा, लखनऊ। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ डेट वाइज, याद रखिएगा बच्चों। लखनऊ आपके यहाँ से केवल 200 किलोमीटर दूर है, और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में इसी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत आपके सामने लिखा हुआ है 4 जून 1857। लखनऊ में 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो 4 जून को हुई थी, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, 4 जून 1857 को लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर लखनऊ में इसका नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया, और कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने पुनः उसे अपने अधीन कर लिया, उसे अपने में मिला लिया। नेक्स्ट कानपुर आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर को आप देख रहे होंगे 5 जून, यानी लखनऊ में 4 जून को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, तो कानपुर में 5 जून को हुई थी। मैं आपको बता दूं बच्चों, कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 5 जून को हुई थी, और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर इसका नेतृत्व, कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो 5 जून को हुई थी, और कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम का
जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब और तात्या टोपे। आपने नाम सुना होगा, नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को ही अपने नियंत्रण में ले लिया, नाना साहब को भी और तात्या टोपे को भी। ठीक है, नेक्स्ट झांसी के सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे झांसी में भी 5 जून है। कानपुर और झांसी की शुरुआत एक ही तारीख को हुई थी, एक ही डेट में सेम 5 जून को थी। याद रहे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है। आइए झांसी में भी मैं आपको बता दूं बच्चों, झांसी में इसकी शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसका नेतृत्व झांसी की रानी, नाम सुना होगा आपने, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में ही इस स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी उसका नेतृत्व किया था, उसकी लीडर थी। और रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। और रानी को उसमें वीर गति मिली, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, उनका निधन हुआ। और मैं आपको बता दूं, झांसी रानी जी के मरने के बाद, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद झांसी अंग्रेजों के अधीन हो गया। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूं इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया, याद रखिएगा। इलाहाबाद का प्राचीन नाम भी प्रयाग है, वर्तमान नाम प्रयागराज है। और इलाहाबाद को ही तीर्थों का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। इलाहाबाद को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आपको बता दूं बच्चों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इलाहाबाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो ये था कि इलाहाबाद से जब 1857 की शुरुआत हुई थी तो उसका नेतृत्व, मैं आपको बता दूं, उसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। याद रखिएगा, लियाकत अली ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। किंतु कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने इस पर भी नियंत्रण कर लिया, इस पर, इलाहाबाद पर। और हुआ ये कि वर्तमान में जो ये नाम है इलाहाबाद का, वो प्रयागराज है, रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट जगदीशपुर, आपके सामने लिखा हुआ है 12 जून 1857 को लेकर के चल रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा। जगदीशपुर आपको पता होना चाहिए, जगदीशपुर बिहार राज्य में स्थित है। जगदीशपुर बिहार राज्य में स्थित है। और यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी। और मैं आपको बता दूं, जिसका नेतृत्व जगदीशपुर में, जब 12 जून 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, तो उसका नेतृत्व, उस स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था वो थे कुंवर सिंह। याद रखिएगा बच्चों, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ने जब इसका नेतृत्व किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ब्रिटिश ने इसे भी अपने अधिकार में भी ले लिया। यानी ब्रिटिश वाले बहुत तेज थे, उनका एक नियम था कि फूट डालो और राज करो, लोगों में एकता ना हो, पेड़ तोड़ दो, राज करो। नेक्स्ट है बच्चों, आपके सामने जगदीशपुर के बाद नंबर आता है बरेली। आप देख रहे होंगे बच्चों, आपके सामने बरेली में, मैं आपको बता दूं, बरेली में भी बच्चों स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जून 1857 में हुई। और आप देख रहे होंगे कि बरेली में जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जून में हुई थी, इस स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर थे, जो नेतृत्व करता थे, वो थे बच्चों, नाम याद आ रहा है, उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान। याद रखिएगा आप सभी, उसका नेतृत्व किया था खान
बहादुर खां। याद रखिएगा बच्चों आप सभी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं खान बहादुर खां के इस नेतृत्व के बाद कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इसे भी अपने नियंत्रण में कर लिया। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सभी को उसके बाद नंबर आता है, देख रहे होंगे, फैजाबाद। फैजाबाद में मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्राचीन काल में फैजाबाद को अवध के नाम से जाना जाता था। और इसने, याद रखिएगा, इसने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और फैजाबाद ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको बता दूं, यहां पर इसका नेतृत्व, याद रखिएगा, फैजाबाद में 1857 का जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। याद रखिएगा, फैजाबाद में 1857 की शुरुआत जब हुई थी तो उसका नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। और कुछ समय बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया। और वर्तमान में इस समय, याद रखिएगा, प्राचीन नाम फैजाबाद का अवध था, लेकिन वर्तमान में फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है फतेह। मैं आपको बता दूं बच्चों, फतेहपुर ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर फतेहपुर में, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि कुछ समय पश्चात अंग्रेजों द्वारा भी इसे, फतेहपुर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। नेक्स्ट, लास्ट है मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं बच्चों, देखते ही देखते स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे भारत में फैल गई थी। और मध्य प्रदेश भी इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ। और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर इस संग्राम का नेतृत्व, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मध्य प्रदेश में इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व रामगढ़ की रानी, याद रखिएगा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने किया था। याद रखिएगा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने मध्य प्रदेश में 1857 का नेतृत्व किया था। और कुछ समय बाद अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। आप सभी देख रहे होंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ये प्रमुख घटनाएं हैं। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, मध्य प्रदेश, इतने सारे हैं। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता हेतु प्रयास। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले तथा इसके बाद भी भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई जारी रखी। और ये संघर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलने के बाद ही समाप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1857 के पहले भारत में हुए विद्रोह यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर थे, परंतु उनके संघर्ष से कंपनी अपनी नीतियां, याद रखिएगा, परंतु उनके संघर्ष से कंपनी अपनी नीतियों ने परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाती थी। कंपनी को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ती थी। और इन संघर्षों ने मुख्य रूप से जो नीतियां, जो इस स्वतंत्रता के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रयास जो किए गए थे बच्चों,
आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है जंगल महाल विद्रोह, ये हुआ था 1767 ईस्वी में। दूसरा सन्यासी एवं फकीर विद्रोह, जो हुआ था 1763 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1773 तक जाकर के हुआ है। याद रखिएगा ये सभी। तीसरा वेल्लोर का सैन्य विद्रोह था 1803 में। चौथा चुआर विद्रोह था 1718 से लेकर के 1820 तक। पांचवा नायक विद्रोह जो 1821 ईस्वी में। छठवां बहावी विद्रोह जो 1824 से लेकर के 1821 तक। सातवां कोल्हापुर विद्रोह जो 1844 ईस्वी तक। आठवां संथाल विद्रोह जो 1854 से 55 तक। याद रखिएगा, जंगल महल विद्रोह, सन्यासी एवं फकीर विद्रोह, वेल्लोर का सैन्य विद्रोह, चुआर विद्रोह, नायक विद्रोह, बहावी विद्रोह, कोल्हापुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, इतने विद्रोह हुए थे जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए गए थे। यानी बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, दिल्ली 11 मई 1857, लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर 5 जून 1857, झांसी 5 जून 1857, जगदीशपुर 12 जून 1857 और बरेली में भी जून में शुरुआत हुई थी 1857 की। ये है 1857 संग्राम की ये प्रमुख घटनाएं हैं आपके सामने, जिनकी व्याख्या मैंने आप सभी को बताया। ये स्वतंत्रता हेतु बहुत सारे प्रयास किए गए थे, इतने विद्रोह हुए थे तब जाकर के स्वतंत्रता हेतु प्रयास मिली थी। और नेक्स्ट बच्चों मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण। असफल होने के कारण, सफल नहीं, असफल, यानी कॉजेज ऑफ फेलोर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मेरा जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा, कॉजेज ऑफ फेलोर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण। बच्चों इस सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्ते।